कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र अंजल चकमा की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने इस घटना को भयावह घृणा अपराध बताते हुए कहा कि यह भारतीय समाज में बढ़ती नफरत का नतीजा है। उन्होंने पीड़ित परिवार और उत्तर पूर्व के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कट आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर संसाधनों के निजीकरण को लेकर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश की संपत्ति को अपने करीबी उद्योगपतियों के फायदे के लिए बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे आम जनता को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए खेल सुविधाओं में बड़े विस्तार का ऐलान किया है। सरकार की योजना के मुताबिक अब हर गांव में खेल का मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और मंडल मुख्यालयों पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना है। कट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए उन्हें झूठों का सरदार करार दिया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री लगातार देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और उनके वादे खोखले साबित हो गए रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि झूठ बोलना अब सरकार की कार्यशैली बन गया है। कट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह का दावा किया है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दो अलग अलग गुटों में बंट चुकी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी के मार्च के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ रहा है और नए नेतृत्व की मांग हो रही है। कट कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर के एक बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है, जिसमें उन्होंने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन अलकायदा से की है। टैगोर ने कहा कि दोनों संगठन समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है और इसे हिंदुओं का अपमान बताया है। कट भाजपा विधायक नीते उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। फैमिली आईडी के जरिए 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही पात्र लाभार्थियों का सत्यापन अपने आप हो जाएगा और पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। कट आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मनरेगा का नाम बदलने पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को गांधी सरनेम से नफरत है, इसलिए इस योजना का नाम बदला गया। सिंह ने कहा कि सरकार की नीतियां गरीबों को सशक्त करने के बजाय उन्हें दबाने के लिए बनाई जा रही हैं। कट अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का इरादा अरावली के पर्यावरण को बचाना नहीं, बल्कि उसे पूंजीपतियों को बेचना था। रमेश ने कोर्ट के हस्तक्षेप को पर्यावरण की जीत बताया है। कट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले देश में सबसे ज्यादा हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने 1090 जैसी सुरक्षा सेवाओं को ठप कर दिया है और पुलिस प्रशासन केवल सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। कट कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अरावली की नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का स्वागत किया है। पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा दी गई नई परिभाषा से अरावली के अस्तित्व और संरक्षण पर गंभीर खतरा पैदा हो गया था। उन्होंने इस फैसले को राजस्थान के पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम बताया। कट उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को मिली जमानत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अब कुलदीप सेंगर को जेल में ही रहना होगा। कट आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह संविधान बचाओ वोट बचाओ रैली में शामिल होने के लिए बैलगाड़ी से पहुंचे। इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से काट रही है। उन्होंने जनता से लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की। कट अखिलेश यादव ने एक बार फिर दोहराया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देगी। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार में न तो व्यापारी सुरक्षित हैं और न ही युवा। सपा अध्यक्ष के अनुसार प्रदेश में अपराध मुक्त वातावरण केवल उनकी पार्टी ही दे सकती है। कट यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। राजभर ने कहा कि जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दल 2047 तक सत्ता से दूर ही रहेंगे। कट त्रिपुरा के छात्र अंजल चकमा की मौत के मामले में सियासत और गर्मा गई है। राहुल गांधी के बाद अब अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इसे नफरत का नतीजा बताया है। देहरादून पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
जबकि विपक्षी दल इसे भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का परिणाम बता रहे हैं। कट महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। प्रशासन के मुताबिक जिन महिलाओं ने अभी तक अपना ई केवाईसी पूरा नहीं किया है, उन्हें 3,000 की अगली किस्त नहीं मिल पाएगी। सरकार ने सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कट पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अलर्ट मोड पर है। ईवीएम पर उठने वाले विवादों को खत्म करने के लिए आयोग ने बड़े पैमाने पर मशीनों की तकनीकी जांच कराने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता का विश्वास बनाए रखना है। कट योगी सरकार ने साल 2025 के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना में करीब 10 लाख नए नाम जोड़े हैं। अब प्रदेश में कुल लाभार्थियों की संख्या 67 लाख के पार पहुंच गई है। सरकार का दावा है कि डिजिटल सत्यापन के जरिए 3 लाख से ज्यादा फर्जी और अपात्र लोगों को लिस्ट से बाहर कर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई है। कट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भाजपा में शामिल होने का न्योता दिया है। यह आमंत्रण तब आया जब दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस के अनुशासित रिश्ते की तारीफ की थी। हालांकि दिग्विजय सिंह ने बाद में अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए भाजपा में जाने की खबरों को खारिज कर दिया। कट मनरेगा योजना के स्वरूप और नाम में बदलाव के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की है कि 5 जनवरी से पार्टी इसके खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार इसकी विरोधी अभियान सकल के बाद है ऐतिहासिक योजना को खत्म करने की साजिश रच रही है। कट शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र और मुंबई की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति को केवल तुष्टीकरण तक सीमित बताया, जिससे गठबंधन में दरार के संकेत मिल रहे हैं। कट आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने मणिकम टैगोर के अलकायदा वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे कांग्रेस की बौद्धिक कंगाली करार दिया। इंद्रेश कुमार ने मणिकम टैगोर के अलकायदा वाले बयान पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि चुनाव में मिल रही लगातार हार से कांग्रेस नेता अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और देशभक्त संगठनों को निशाना बना रहे हैं। कट बिहार में महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने सुझाव दिया है कि कांग्रेस को अब राजद से अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व और भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कट पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा से आरएसएस को प्रतिबंधित करने की कोशिशों का रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा उन संगठनों को दबाया है जो राष्ट्रहित में काम करते हैं। कट कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आज देश जिस लोकतांत्रिक ढांचे पर खड़ा है वह कांग्रेस के महान नेताओं की ही देन है। कट